हाय गाइज, हमेशा की तरह फिर से एक बार और संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो निम्मी ऑनलाइन एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन हैं। अग्नि का शमन क्या होता है? ऑप्शन ए में है अग्नि में ईंधन मिलाना, बी में है अग्नि से ईंधन अलग करना, सी ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और डी ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? ऑप्शन ए में है विद्युत झटके का खतरा, बी में है हेड प्रोटेक्शन पहचानना, सी है संक्षारक तत्व, डी है धूम्रपान निषेध। तो ऑप्शन हमारा बी होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए में अनिवार्य चिन्ह, बी में है निषेध चिन्ह, सी में है चेतावनी चिन्ह, और डी है सूचना चिन्ह। तो ऑप्शन एप्पल होगा अनिवार्य चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध डैश डैश होता है? ऑप्शन ए है शून्य, बी है कम, सी है ज़्यादा, और डी है अनंत। तो यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। सामान्य मनुष्य का यानी मनुष्य का शरीर जब सूखा हो तो उसका प्रतिरोध होता है आपको 10,000 ओम होता है। 10,000 ओम होता है। सामान्य मनुष्य का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। अब वहीं अगर किसी मनुष्य का शरीर भीगा हुआ है तो उसका प्रतिरोध 1,000 ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? 1,000 ओम हो जाता है। कहीं कहीं 500 भी हो जाता है। 1,000 से लेकर 500 हो जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, मेरा था कितना? 10,000 था। कितना था मेरा? 10,000 सामान्य मनुष्य का प्रतिरोध, और भीगने के बाद कितना हो गया है? 500 से लेके 1,000 तक रहता है लगभग। तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे? कम हो रहा है। तो ऑप्शन बी क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं? ऑप्शन ए में है रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, बी में उसके हाथ से पकड़कर, सी में है गीले लकड़ी द्वारा, डी में है लोहे की रॉड से। तो हम जानते हैं कि लोहा क्या होता है? सुचालक होता है विद्युत का। गीले लकड़ी भी क्या होता है? पानी सुचालक होता है। हाथ पकड़ेंगे तो हमको करंट लग सकता है। तो ऑप्शन इसमें कौन हो रहा है? ऑप्शन इसमें एप्पल हो रहा है हमारा। रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी की सहायता से हटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। अब अगर किसी व्यक्ति को झटका लग रहा है बिजली से, तो इसमें से कौन कौन ऐसा चीज़ है कि जो नहीं पिलाया जाता? तो ऑप्शन ए में है हमारा चाय है, बी में है पानी, सी में है कॉफ़ी, और डी में है ये सभी। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें सभी, यानी इनमें से कोई ऐसा पेय पदार्थ नहीं है जो विद्युत से झटका लगे हुए व्यक्ति को पिलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCl4 का पूरा नाम क्या है?
सीस यानी इसका पूरा फुल फॉर्म नाम क्या है, CCl4 का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए में है कार्बन ट्राई क्लोराइड, बी में है कार्बन डाई क्लोराइड, सी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका होगा ऑप्शन सी होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S सिस्टम का लाभ है। 5S जो सिस्टम होता है उसका क्या लाभ होता है। तो ऑप्शन में है स्वच्छता बढ़ाना, बी है उत्पादकता बढ़ाना, सी है उत्पादन दर बढ़ाना, डी है उत्पादन दर बनाए रखना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, उत्पादकता बढ़ाना। 5S सिस्टम का लाभ है कि उत्पादकता में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वसन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति विद्युत से जख्मी हो चुका हो तो उसको किस प्रणाली के थ्रू इसमें उपयोग किया जाता है कृत्रिम श्वसन देने के लिए। तो ऑप्शन ए में है शेफर प्रणाली, बी है नेल्सन प्रणाली, सी है मुख से मुख प्रणाली और डी है मुख से नाक प्रणाली। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, मुख से नाक प्रणाली के थ्रू कृत्रिम श्वसन के लिए उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला में कार्य के दौरान पहनने में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में है ढीले कपड़ों को, बी है टाई मफलर और चप्पल का, सी है हाथ में घड़ी और अंगूठी का और डी है डांगरी जूते और चश्मे का। तो इसमें ऑप्शन है होगा सही मेरा डी होगा, यानी डांगरी जूते और चश्मे। डांगरी का मतलब होता है एक पैंट जो होता है जो शरीर में चिपका हुआ रहता है, यानी ढीला ढाला कपड़ा नहीं होना चाहिए, जूता होना चाहिए और चश्मा होना चाहिए। इत पहनकर कार्य करना जरूरी रहता है कार्यशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने की ट्यूब रखी जाती है। यानी इसमें कौन ऐसी है जो घाव भरने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सोफ्रामाइसिन, बी है बोरोलिन, सी है बियाबान और डी है पेंसिलिन। तो इसका देखिए यहाँ पे गलत हो चुका है, इसमें ऑप्शन मेरा बोरोलिन के जगह पर बीटाडीन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर वाला लगता है गलत कर दिया है। इसका आंसर होगा बीटाडीन। क्या होगा, बीटाडीन। इसमें ऑप्शन होगा कोई नहीं, इसमें से इसका रियल इसमें ऑप्शन नहीं डाला है, इसमें लास्ट में लिखना चाहिए ई में इसको, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये ऑप्शन नहीं डाला है, लेकिन इसका आंसर होगा बीटाडीन। यहाँ पे बियाबान के जगह पे बीटाडीन लिखना चाहिए इसको, तो बियाबान लिख दिया है कोई दूसरा शब्द, नहीं तो लास्ट में इसको डालना चाहिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो गलती किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। कार्यशाला में आग लग रही है तो कौन कौन सी व्यवस्था रखना चाहिए कि हाँ उसको बुझाया जा सके। ऑप्शन ए है अग्निशमन यंत्र, बी है पानी से भरी बाल्टियाँ और सी है रेत से भरी बाल्टियाँ और डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कार्यशाला में ये सब अवेलेबल होना चाहिए, चारों ऑप्शन, अब तीनों ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री है। ऑप्शन ए में टीचर आयोडीन, बी है बर्नॉल, सी है डिटॉल और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। प्राथमिक उपचार में इसमें सभी अवेलेबल होना चाहिए हम लोगों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग क्या होता है। तो ऑप्शन ए है गोलाकार और लाल, बी है वर्गाकार और काला, सी है त्रिकोणीय और सफ़ेद और डी है लाल रंग का क्रॉस। तो इसका ऑप्शन होगा ए होगा निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग गोलाकार तथा लाल होता है। नेक्स्ट बी ऑप्शन है वर्गाकार और काला। वर्गाकार और काला होता है हमारा सूचनात्मक चिन्ह होता है। त्रिकोणीय और सफ़ेद होता है हमारा चेतावनी। जहाँ त्रिकोण का अगर दिया है सिंबल और आकार है उसमें कुछ लिखा है तो मानिए वो आपको चेतावनी दे रहा है, चेतावनी। और लाल रंग का क्रॉस ये आपका रहता है आदेशात्मक। ये रहता है हमारा आदेशात्मक। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको चारों ऑप्शन इसमें कवर हो गया। नेक्स्ट, जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय प्रवाह, बी है तापीय प्रवाह, सी है रासायनिक प्रवाह, डी है प्रकाशीय प्रवाह। तो ऑप्शन सी होगा रासायनिक प्रवाह। इसका ऑप्शन सी होगा रासायनिक प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें विद्युत धारा जा रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए में है चमकने से, बी है उत्पन्न प्रभाव से, सी है विद्युत झटके से, डी है चटकने की ध्वनि से। तो ऑप्शन आपका बी होगा। उत्पन्न प्रभाव से हम पता कर सकते हैं कि हाँ इसमें विद्युत धारा है अभी कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है। विद्युतीय चालक पदार्थ इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है चांदी, सी है एल्युमिनियम और डी है सीसा। तो हम जानते हैं इसमें से 3 ऐसा ऑप्शन है जिससे विद्युत धारा जा सकती है और एक ऐसा ऑप्शन है जिससे विद्युत धारा नहीं जाती है, यानी विद्युत का वो कुचालक होता है। कौन सा ऑप्शन हमारा सी होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, यानी सबसे अच्छा विद्युत का चालक इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है चीनी मिट्टी, बी में है रेजिन, सी में है ग्रेफाइट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट जो विद्युत का इनमें से सबसे अच्छा चालक है। बाकी चीनी मिट्टी में विद्युत का चालक नहीं होता है, ये रेजिन में भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर चालकता किस प्रतिरोधकता का मान क्या है। कॉपर चालकता की प्रतिरोधकता का मान क्या है। ऑप्शन ए में है 1.72 माइक्रो ओम मीटर, बी में है 1.73 ओम मीटर क्यूब, सी है 1.72 माइक्रो ओम मीटर क्यूब और डी है 1.72 माइक्रो ओम मीटर क्यूब।
ऑप्शन इसमें आंसर होगा 1.72 माइक्रो ओम मीटर क्यूब। ऑप्शन इसका डी होगा 1.72 ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, सब थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है ऑप्शन ये दोनों। तो यहाँ पे देखिएगा, ये सब लगभग से यहाँ पे मीटर क्यूब है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई होती है। तो प्रतिरोध की इकाई ऑप्शन ए है महो, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है एम्पियर। तो इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। इसका प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, फर्स्ट हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा, एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट, और इसमें का है वोल्ट होता है विद्युत। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं। वोल्ट किसकी इकाई होती है, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई वोल्ट होती है। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन, इसमें डी है एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई ये लिख सकते हैं, ये विद्युत धारा की इकाई है। किसकी, विद्युत धारा की। वोल्ट हो गया हमारा विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई वोल्ट होती है। प्रतिरोध की इकाई फर्स्ट ऑप्शन हो गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए में है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पे टाइपिंग करते समय गलत कर दिया, ये होगा हमारा आमीटर, बी है ओम मीटर द्वारा, सी है वोल्ट मीटर द्वारा और डी है वाट मीटर द्वारा। तो विभवांतर का मापन किया जाता है ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। आम मीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा मापा जाता है आम मीटर द्वारा। ओम मीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ध्यान दीजिए, ओम मीटर द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है और वाट मीटर द्वारा विद्युत शक्ति मापा जाता है। विद्युत शक्ति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युतिक परिपथ में कार्य या ऊर्जा का अवकलन डैश डैश होता है। ऑप्शन ए में है W बराबर VC जूल, बी है W बराबर IRC जूल और आपका सी है W बराबर VIE जूल और डी ऑप्शन में W बराबर I2RT जूल। तो इसका आंसर होगा W बराबर I² जूल। ये देखिए इसका ऑप्शन होगा, ये देखिए यहाँ पे I2, ये यहाँ पर भी कंप्यूटर वो गलत किया है, इस तरह होगा I2RT जूल। कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग करने में गलती कर दिया, यहाँ पे 12 की तरह दिख रहा है, यहाँ पे 12 की तरह दिख रहा है, लेकिन रियल आंसर ऐसा होगा, हमारा I² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन डैश डैश होता है। ऑप्शन ए में है विशिष्ट प्रतिरोध, बी में है प्रतिरोध का नियम, सी है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, डी है प्रतिरोध का ताप गुणांक। तो ऑप्शन
ऑप्शन हमारा डी होगा प्रतिरोध का ताप गुणांक। इसका आंसर प्रतिरोध का ताप गुणांक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को डैश डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है आंतरिक प्रतिरोध, बी है विशिष्ट प्रतिरोध, सी है प्रतिरोध का नियम और डी है तुल्यांकिक प्रतिरोध। तो इसका आंसर बी होगा विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर डैश डैश होता है। धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर डैश डैश होता है। ऑप्शन ए है घटता है, बी है नियत रहता है, सी है बढ़ता है और डी है परिवर्तित होता रहता है। तो इसका आंसर होगा बढ़ता रहता है। इसका आंसर होगा बढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव की ऋणात्मक तापमान गुणांक होती है? किस द्रव की ऋणात्मक तापमान गुणांक होती है? तो ऑप्शन ए है टंगस्टन, बी है यूरेका, सी है कार्बन और डी है नाइक्रोम। तो इसका आंसर होगा सी कार्बन और एक और है माइका। इस द्रव की तापमान गुणांक ऋणात्मक होती है और बाकी सब का क्या होता है धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य के बराबर होता है? तो कौन सा नियम इसमें बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य के बराबर होता है? ऑप्शन ए है ओम का नियम, बी है किरचॉफ का प्रथम नियम, सी है किरचॉफ का द्वितीय नियम और डी है कूलाम का नियम। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। आगे समझेंगे इस नियम के बारे में। नेक्स्ट है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है? शून्य के बराबर होता है। फर्स्ट है ओम का नियम, सेकेंड ऑप्शन है किरचॉफ का प्रथम नियम, थर्ड ऑप्शन है किरचॉफ का द्वितीय नियम और फोर्थ ऑप्शन है कूलाम का नियम। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम डैश डैश है। तो ऑप्शन ए है विद्युत धारा का नियम, बी है वोल्टेज नियम, सी है ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी होगा। देखिए किरचॉफ का नियम बताता है, विद्युत धारा नियम का प्रतिपादन किरचॉफ साहब ने किया था और वोल्टेज नियम भी उन्होंने ही किया था। तो वहीं किरचॉफ का प्रथम नियम आपका ये हो गया विद्युत धारा नियम और द्वितीय नियम ये हो गया आपका प्रथम, ये हो गया हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है। फर्स्ट है यूरेका,
सेकेंड है नाइक्रोम, थर्ड है कॉन्स्टेंटन और फोर्थ है हमारा ब्रॉन्ज। तो इसका ऑप्शन आपका होगा यूरेका। यानी वायर बाउंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु कौन सी है हमारी? यूरेका। यूरेका का हम जानते हैं मिश्र किसने मिलके बनाता है? 60% तांबा, ये क्वेश्चन पिछला बार भी पढ़ा चुके हैं, और 40% निकेल, Na लिख दिए निकेल। वही ऑप्शन इसका बी है नाइक्रोम। नाइक्रोम किससे मिलके बना होता है? नाइक्रोम का मिश्रण होता है 80% निकेल Na और 20% क्रोमियम यानी Cr, क्रोमियम। और कॉन्स्टेंटन, देखिए कॉन्स्टेंटन का मिश्र धातु होता है आपका तांबा प्लस आपका हो जाता है निकेल, तांबा और निकेल। तो इसका मिश्र धातु होता है, देखिए इसका कॉन्स्टेंटन का कोई लिमिट नहीं है कि इतना से इतना रहता है। देखिए इसमें मान के चला जाता है, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको 60 से लेके आपको 45 तक तांबा का मिश्रण रहता है, हर जगह अलग अलग रहता है, ठीक है ना। निकेल आपका रहता है 40 से लेके 55% तक, इतना का मिश्रण कॉन्स्टेंटन रहता है। ब्रॉन्ज को देखिए, ब्रॉन्ज को इंग्लिश नाम हो गया, इसको हिंदी में हम कांसा बोलते हैं या पीतल भी कहते हैं। इस ब्रॉन्ज को हिंदी में कांसा या पीतल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये 88% तांबा, 88% तांबा प्लस 12% टीन, 12% टीन या जस्ते का बना होता है। ध्यान दीजिए, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? 88% तांबे और 12% जस्ते या जस्ता को आप टीन भी कह सकते हैं, उसका टीन का मिश्रण है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को का दूसरा नाम है कांसा भी है और पीतल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक हैं। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है वायर बाउंड, सी है कार्बन एवं वायर बाउंड में से कोई भी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वायर बाउंड। सामान्यतः पावर सर्किट्स में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोधक होते हैं वायर बाउंड। इसमें एक ऑप्शन था वायर बाउंड किससे मिलके बनता है वायर बाउंड का रेजिस्टेंस, तो वो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड कौन सा है? ऑप्शन ए है भूरा हरा तथा भूरा, बी में है भूरा हरा तथा सुनहरा, सी है भूरा सुनहरा तथा हरा, और डी है भूरा सुनहरा। तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा भूरा हरा तथा सुनहरा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी। ये आपका यानी 1.5 ओम प्रतिरोध के लिए कलर कोड होता है हमारा भूरा हरा तथा सुनहरा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो अगर ये कलर कोड के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम कलर कोड से इस पे एक फुली इसका वीडियो एक बना के आप लोगों को देंगे।
कि हम समझा देंगे कलर कोड कैसे निकाला जाता है। कमेंट कीजिएगा देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहन सीमा मान होता है। ऑप्शन ए है +-2। देखिए यहाँ पे भी आप लोग देखिएगा, ये सब कंप्यूटर जो टाइपिंग किया ये सब गलत किया है। देखिए इसका ऑप्शन ऐसे होगा +-2, इसका है बी है हमारा, बी में है हमारा, गलत हो गया, +-5 ऐसे ऑप्शन होना चाहिए। सी में है +-10 और डी में है +-1। तो देखिए यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है ये टाइपिंग करने में गलत किया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में है +-2, बी में है +-5 और सी में है +-10 और डी में है +-1। तो इसका आंसर होगा हमारा डी होगा, जो +-1 होता है। प्रतिरोध के कलर बैंड में भूरे रंग की सहन सीमा मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा डैश डैश के सीधे समानुपाती होती है। ऑप्शन ए में है वोल्टेज, बी है प्रतिरोध, सी है तापमान और डी है विशिष्ट प्रतिरोध। ऑप्शन इसका ये एप्पल होगा, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा प्रतिरोध अचर ताप पर होता है। ऑप्शन ए में है किरचॉफ का धारा नियम, बी है ओम का नियम, सी है किरचॉफ का वोल्टेज नियम और डी है प्रतिरोध का नियम। तो ऑप्शन इसमें देखिए ओम का नियम बी है।